गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग पार्ट जो हमारा बचा हुआ है। जैसे आज जो हम डिस्कस कर लेंगे उसमें हम प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा राइबोसोम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे। साइटोस्केलेटन बोलो, साइटोस्केलेटन भाई यार, साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सीलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हम फ्लैजिला के बारे में डिस्कस करेंगे। सर इतनी चीज, यस। देखना, मैं आलतू फालतू चीज नहीं बताऊंगा, बस मेन वो चीज जो हमें पढ़ना है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आपको इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं पिछले क्लास का। एक, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, इसके पास 90% पार्ट वैक्यूल का होता है, न्यूक्लियस पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स एंड सम ऑर्गेनिज्म व्हिच इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। इतनी चीजें पता है? यस। एक एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं, इसका न्यूक्लियर सेंटर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल होता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारे के सारे वेल डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। समझ में आई बात? यस। अब आइए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस बच्चों आपको पता होगा, आई होप। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस बोलो यारो, कौन आया? प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है भाई कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा तो वो क्या है? प्रोकैरियोट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है, एब्सेंट, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो क्या है? यूकैरियोट। यूकैरियोट के केस में टोटल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है। टोटल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे ईआर की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी की बात करें, गोल्गी apparatus ले लो, वैक्यूल की बात करें, लाइसोसोम की बात करें, ये सारे चीज़ें आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हो। मतलब ये सब के सब प्रोकैरियोट में क्या होगा? एब्सेंट होगा, और यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। एक स्ट्रक्चर है जिसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ये सेंट्रियोल जो होता है वो मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम बोल सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसमें? एनिमल सेल में पाया जाता है, और ये हेल्प करता है जब सेल डिवीजन हम कर रहे होते हैं। तो ये हेल्प कर रहा होता है दोनों क्रोमोसोम को, जो सेंट्रोमियर से उससे डिटैच कर रहा होता है। यस, इतनी चीजें आपको पता है। यस। अब बच्चों, हम प्लास्टिड के बारे में जो डिस्कस करेंगे, प्लास्टिड सिर्फ पाया जाता है प्लांट सेल में। किसमें? प्लांट सेल में। और बोल दीजिए यूग्लिना में, यूग्लिनोइड्स। याद कीजिए, कनेक्टर है प्लांट्स और एनिमल के बीच में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑटोट्रॉफ, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हेटेरोट्रॉफ। तो एनिमल की तरफ भी बिहेव कर रहा, प्लांट की तरफ भी, इसीलिए इसको लिंकर बोलते हैं। यस। प्लास्टिड की अगर मैं बात करूं बच्चों, अभी सारी चीजें मैं दूंगा आपको, नोट करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिड की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, प्लास्टिड एक्चुअल में 3 टाइप के होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल हो, ग्रीन पार्ट हो। क्रोमोप्लास्ट जिसके पास जेंथोफिल हो, कैरोटिनॉइड्स हो, कैरेटीन हो, जो कलर प्रोवाइड करता हो। अभी देखना, सारी चीजें मैं बता दूंगा, लिख दूंगा। ल्यूकोप्लास्ट जिसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए कलरलेस होता है। काम क्या है? फेंक दो निकाल के इसको, नहीं काम है ना। सारा न्यूट्रिएंट्स जो आपका, सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्टोर होता है। न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज होता है इसमें, न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज। समझ में आई बात? ये चीज़ है। फिर ल्यूकोप्लास्ट में हम 3 टाइप पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। एमाइलोप्लास्ट
एलियोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। इसमें स्टार्च होगा, एलायोप्लास्ट में क्या होगा बोलिए ज़रा, फैट एंड ऑयल्स, और इसका एलियोरोप्लास्ट में क्या होगा, प्रोटीन्स। एक स्ट्रक्चर हम क्लोरोप्लास्ट का देखेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, इसको हम ग्रेना बोलेंगे, और ग्रेना मिल के बना होता है एक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग थैलाकॉइड बोलेंगे। तो इसमें हर स्ट्रक्चर क्या है, थैलाकॉइड है। जब एक साथ प्रेजेंट है तो क्या ग्रेना है, ओए होए क्या बात है। हर एक ग्रेना एक दूसरे ग्रेना से अटैच्ड होगा, उसको हम लोग स्ट्रोमा मेडुला बोलेंगे, क्योंकि इसके बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, और स्ट्रोमा के स्पेस से एक दूसरे को कनेक्ट हो रहा है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए जरा, स्ट्रोमा मेडुला। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, आरएनए भी होगा, राइबोसोम भी होगा, ये राइबोसोम भी होगा। क्लियर है इतनी चीज़ें। इस मैट्रिक्स होगा, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। राइबोसोम की बात करें भाई, दो टाइप के, दो यूनिट होते हैं राइबोसोम के, एक 80S होते हैं और दूसरा 70S होते हैं। जो 80S होते हैं इसके दो सब यूनिट्स हैं, एक होगा हमारा 40S और एक होगा हमारा 60S। जो 70S है इसके भी दो सब यूनिट्स हैं, एक है 50S और दूसरा है हमारा 30S। ये मत बोलना सर 50 और 30 80 होता है 70S है, ये यूनिट है, याद रखना है इसको, ठीक है, बस ऐसे ही याद रखना है। समझ में आई बात, यस। जैसे ये यूनिट क्या है, जैसे मान लो ये एक हमारा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। तो इसमें बड़ा जैसे 80S है, ये कौन सा है, 80S है, ये कौन सा 80S है। तो 80S में बड़ा हो जाएगा 60S और स्मॉलर पार्ट हो जाएगा 40S। जैसे एक और ले लेते हैं हम, ये वाला मान लो 70S है, 70S में बड़ा वाला 50S हो जाएगा और छोटा वाला 30S हो जाएगा। याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं। जब mRNA स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे राइबोसोम के साथ कैसे वो बाइंड कर रहा है। यस, क्लोरोप्लास्ट की बात कर ली हमने, साइटोस्केलेटन की बात कर ली भाई, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि काम क्या कर रहा होता है, सेल को शेप और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। सीलिया की बात करेंगे, फ्लैजिला की बात करेंगे। सीलिया और फ्लैजिला दोनों के दोनों मूवमेंट लोकोमोशन शो करेगा। जैसे एक बैक्टीरिया सेल की बात करूं, इसके पास फ्लैजिला है और उसके पास क्या प्रेजेंट है, मान लो सीलिया भी प्रेजेंट है। दोनों का काम लोकोमोशन शो करना है। बस याद ये रखिएगा भाई कि सीलिया छोटा होगा फ्लैजिला से, फ्लैजिला बड़ा होगा सीलिया से। अब ये सी बात है, छोटा छोटा सीलिया होता है। सीलिया ब्रोंकियोल्स, फैलोपियन ट्यूब इस सब में पाया जाता है, और उसके बाद फ्लैजिला जो होता है देखिए यहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। खैर ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बस हो गया क्लास, और जाओ, मैं नहीं लिखा रहा, मैं नहीं नोट करवा रहा, मैं तो जा रहा हूँ। चलो भाई लिख देता हूँ, नोट कर लो। ओके, तो आइए इसको मैं रफ करता हूँ और एक प्रॉपर मैनर में लिखता हूँ, जो कि आपको याद करने में आसानी होगा। आइए, हम बोल रहे हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड एक्चुअल में पाया कहाँ जाता है, फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स। देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा शायद, है ना, प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चों, माफ करना, ये देखो दिख रहा है, यस। तो फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स, पहला पॉइंट, कहाँ कहाँ पाया जाएगा प्लास्टिड्स। 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। कितने, 3 टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। पहला होगा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होगा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होगा ल्यूकोप्लास्ट। वाओ, देखिए क्रोमोप्लास्ट की हम बात करें तो ये पहला ऐसा आपका प्लास्टिड है जो देखने में कैसा होगा, ग्रीन होगा, और उसके बाद इसके पास क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे। और अगर क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें, क्रोमोप्लास्ट कैसा होगा, इसके पास कौन सा पिगमेंट होगा, कैरोटीनॉइड्स, फैट सॉल्युबल लाइक कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, ये सब प्रेजेंट होगा। इतने पिगमेंट्स इसके पास होंगे। तो भाई इससे काम क्या करेगा भाई, ये सब पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मली कलर प्रोवाइड करने के लिए प्लांट सेल को। तो इट गिव्स कलर टू प्लांट सेल, जैसे येलो कलर, रेड कलर और ऑरेंज कलर। समझ में आए बात। तो ये जो होगा क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा बोली, कलर प्रोवाइड करेगा प्लांट को। क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करेगा, ग्रीन है, उसके बाद क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करवाएगा। समझ में आई बात, यस। इधर आइए, ल्यूकोप्लास्ट, क्या देख रहे हैं हम, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो काम है बच्चों वो है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कलरलेस प्लास्टिड। क्या है ये, कलरलेस प्लास्टिड है, इसमें किसी भी टाइप का पिगमेंट्स नहीं है, इसलिए कलरलेस है। समझ में आई बात, यस। इधर आइए, अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट अमाइलोप्लास्ट, मतलब ल्यूकोप्लास्ट एक्चुअल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स इसमें स्टोर है। तो किस 3 फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स स्टोर है, एक तो है पहला, उसको हम बोल रहे हैं अमाइलोप्लास्ट, है ना। ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप, अमाइलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट।
एमाइलोप्लास्ट की बात करें तो इसमें क्या स्टोर रहेगा? स्टार्च, स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जैसे पोटैटो की हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर। एलाइलोप्लास्ट में क्या होगा? एलाइलोप्लास्ट में स्टोरेज ऑयल्स, यानी स्टोर रहेगा ऑयल एंड फैट्स। और एलियरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें क्या स्टोर होगा? क्या रहेगा इसमें? प्रोटीन। तो प्रोटीन का स्टोरेज कहाँ? ल्यूकोप्लास्ट के कहाँ? एलियरोप्लास्ट में। ऑयल्स और फैट का स्टोरेज कहाँ? ल्यूकोप्लास्ट के एलायोप्लास्ट। उसके बाद स्टार्च का स्टोरेज कहाँ? ल्यूकोप्लास्ट के एमाइलोप्लास्ट। याद रहेगा? यस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक क्लोरोप्लास्ट का अगर हम डायग्राम देखें, जो कि आपको एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको दिखेगा प्लांट्स और यूग्लिना केस में, उसका अगर हम डायग्राम देखें तो बच्चों सबसे पहले आपको डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है ये। पहला आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखेगा, दूसरा इनर मेम्ब्रेन दिखेगा। ऊपर वाला मेम्ब्रेन, नीचे वाला मेम्ब्रेन दिख गया। इसके अंदर जो ये सिक्का लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, 1 टका 2 टका 3 टका 4 टका 5 टका 6 टका ऐसे पड़ा हुआ है सिक्का लाइक स्ट्रक्चर। एक सिक्का को हम लोग नाम दे रहे हैं थैलाकॉइड। क्या बोल रहे हैं? थैलाकॉइड। समझ में आया बात? सिक्का जो अरेंज्ड है, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का 4 सिक्का 5 सिक्का 6 सिक्का, ये सिक्का जो अरेंज्ड है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं ग्रेना। क्या बोल रहे हैं? ग्रेना। डायरेक्ट याद रखनी है सारी चीजें। अब देखो, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जिससे अटैच्ड है, जिस स्ट्रक्चर से, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ये जो स्पेस है इसके बीच में, इस स्पेस को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। अब इस स्पेस से जा रहा होता है, एक ग्रेना से दूसरा ग्रेना को कनेक्ट कर रहा होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रोमा लेमिला बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए, इसके पास जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। किस फॉर्म में होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, इसके अंदर आरएनए भी प्रेजेंट होगा। देखिए आरएनए भी। और इसके अंदर क्या है भाई? स्टार्च ग्रेनुलोज भी देखो यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो स्पेस जो बीच में बहुत सारे मटेरियल्स हैं, उस मटेरियल्स को हम क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी चीजें? फिर से देखो डायग्राम, एक स्ट्रक्चर, एक सिक्का को हम बोल रहे हैं थैलाकॉइड, एक दूसरे पर अरेंज्ड है, एक अलग ही स्ट्रक्चर बना लिया, गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर, बंच लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोल रहे हैं क्या? ग्रेना। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से अटैच्ड है, किसके थ्रू? स्ट्रोमा लेमुला के थ्रू। और यहाँ पे देखिए डीएनए सर्कुलर प्रेजेंट है, आरएनए और राइबोसोम, और उसके बाद ये बीच में क्या प्रेजेंट है? आपके मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? यस यस। इधर आइए, शेप की बात करें, क्लोरोप्लास्ट के शेप की बात करें, लेंस शेप्ड का होता है, स्फेरिकल भी होता है, ओवल भी होता है और डिस्क्वायडल भी होता है। इतने शेप प्रेजेंट होते हैं। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है इसका लंबाई। लॉन्ग कितना होता है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। और विड्थ की अगर हम बात करें, चौड़ाई की, तो 2.4 माइक्रोमीटर। 2 to 4 माइक्रोमीटर करो, गलत, 2 to 4 माइक्रोमीटर है ना? यस। देयर नंबर वेरीज पर सेल, हर सेल में इसके नंबर क्या करते हैं? वेरी होते हैं। ऑफ क्लोमाइडोमोनास अ ग्रीन एल्गी, इसके पास कितने होते हैं? 20 से 40 परसेल होते हैं इन द मेसोफिल्स। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें, आर स्मॉलर। क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम था आपका, ये राइबोसोम से कौन सा था? 70s था। कौन सा था जाने मन? 70s था। ठीक है, इधर आइए, राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, यानी 70s होगा। किससे स्मॉलर होगा भाई? जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होगा उससे। तो स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से छोटा होगा क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम, मतलब 70s होगा और वो 20s होगा। एस क्या है? ये सडरबर्ग यूनिट है, बस आपको यूं ही याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, अब राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि राइबोसोम आप बोल रहे हो क्या होता है। राइबोसोम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था जॉर्ज प्लेडी। जॉर्ज प्लेडी एक साइंटिस्ट थे। अब उन्होंने 1953 में, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, किसी बुक में 1955 लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा है, तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। इन्होंने सबसे पहले राइबोसोम को ऑब्जर्व किया था, और इनका नाम प्लेडी है, इसीलिए राइबोसोम को ऑल्सो एक नाम से पुकारा जाता है, वो है प्लेडिक पार्टिकल। प्लेडिक पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लेडी साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था?
पहले ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन का। प्रोटीन और आरएनए का कंपोजिशन है क्या राइबोसोम। विदाउट मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। नेक्स्ट आ जाइए, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है नॉर्मली 80S होता है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है नॉर्मली 70S होता है। डायरेक्ट याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन है, समझ में आई। यस। फंक्शन की बात करें भाई राइबोसोम का बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। याद करो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी हमने तो उसके सरफेस पर राइबोसोम आकर अटैच हो गया था। तो हमने क्या बोला था कि भाई ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द फॉर्मेशन प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा था। इधर आइए वही चीज है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का फंक्शन क्या है भाई, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। नेक्स्ट आ जाइए, अब राइबोसोम के दो यूनिट्स हैं, एक 80S और दूसरा 70S। अभी बोला हमने प्रोकैरियोट में नॉर्मली 70S, यूकैरियोट में नॉर्मली 80S। तो जो राइबोसोम के दो यूनिट्स हैं, अब इस दो यूनिट्स के भी सब यूनिट्स हैं, क्या है सब यूनिट्स। सब यूनिट्स से क्या हो जाएगा 60S और 40S। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम है, ठीक है, ये एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअल में इसके दो यूनिट है, एक बड़का वाला यूनिट जिसको लार्ज बोल रहे हैं और जो छोटका वाला यूनिट इसको स्मॉल बोल रहे हैं। तो जो 80S वाला यूनिट है उसका लार्ज कितना है 60S और उसका स्मॉल कितना है 40S। और जो 70S है उसका लार्ज कितना है 50S और उसका स्मॉल कितना है 30S। मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप कभी ऐसा ना करेंगे कि 70S है तो 50 और 30 80 होता है, 70S कैसे, प्लस माइनस मत कीजिएगा। इसकी यूनिट है, यूनिट का नाम दिया है, साइंटिस्ट को पकड़ के लाओ क्यों ऐसा दिया है फिर हम बताएंगे। इधर आइए, साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें, साइटोस्केलेटन देखो राइबोसोम में क्या क्या याद रखनी है, आरएनए और प्रोटीन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है मेडिकल में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इधर उधर की दुनिया की सारी बातें छोड़ करके, सारी बातें हटा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। नेक्स्ट आ जी, फर्स्ट जॉर्ज प्लेडी ने ऑब्जर्व किया था इसलिए इसको प्लेडी पार्टिकल भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, यूकैरियोटिक में 80S होता है। दो यूनिट होते हैं 70S और 80S। 80S के फिर दो स्मॉल सब यूनिट हैं 60S और 40S, और 70S के भी स्मॉल सब यूनिट है 50S एंड 30S। क्लियर है इतनी चीजें, फंक्शन पता है, प्रोटीन सिंथेसिस। साइटोस्केलेटन की बात करें, साइटो मतलब क्या होता है, साइटो मतलब होता है सेल, स्केलेटल मतलब होता है हड्डी। मतलब एक सेल को जो स्ट्रॉन्गनेस, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो कौन होगा, साइटोस्केलेटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें तो वर्ड से ही समझ में आ जाती है। अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस एंड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। एक प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोस्केलेटन। वो कौन कौन स्ट्रक्चर है जिसका बना हुआ होगा साइटोस्केलेटन, वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, हम जानते हैं ये सब, प्रोटीन का बना हुआ माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसीलिए ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, इसीलिए मैंने बोला कि नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स जो कि साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है इतनी बात है। इधर आइए, फंक्शन क्या है भाई, अभी अभी मैंने बोला कि मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। ये सारे काम आप याद रखेंगे क्योंकि मैंने नाम से ही बोला हुआ है साइटोस्केलेटन। समझ में आई बात, यस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा पार्ट देखते हैं, वो है सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। क्या भाई बोलो जरा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। यहाँ भी डबल एल हो गया, ये भी गलत हो गया। सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में भाई हम जानते हैं कि कोई एक सेल है, कोई बैक्टीरिया ही ले लो, इस बैक्टीरिया के पास मान लो ये क्या है, फ्लैजिला है, और इसके पास क्या है भाई, ये सीलिया है। तो फ्लैजिला क्या होता है, बहुत लंबा होता है एज कंपेयर सीलिया के। समझ में आया बात, जैसे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो फ्लैजिला की तरह, फ्लैजिला भी काम क्या करता है, मूवमेंट का करता है। इन द एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, जब फ्लैजिला नहीं है तो सीलिया भी क्या काम करेगा, लोकोमोशन का काम करेगा, मूवमेंट का काम करवाएगा।
यस, इधर आइए। सीलिया आर मोस्टली स्मॉल स्ट्रक्चर, बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर है। जैसे ब्रोंक्यूल्स की बात करें, फैलोपियन ट्यूब्स की बात करें, वहां पर सीलिया प्रेजेंट होता है। बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर है जो एक ही यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। ये करके देखो, ये समझ में आई बात? तो सीलिया आर मोस्टली स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क्स लाइक ओर्स, हेल्प इन द मूवमेंट। जो मूवमेंट में आपको याद कुछ नहीं रखना है, स्मॉल स्ट्रक्चर है एज कंपेयर फ्लैजिला, मूवमेंट शो करता है, बस इतना से याद रखो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इधर आइए, फ्लैजिला आर लॉन्गर एज कंपेयर सीलिया, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेल मूवमेंट। पूरा बॉडी को ये मूव कर सकता है फ्लैजिला एक साथ पूरे, देखो ये समझ रहे, मूव करेगा। और सीलिया कैसे मूव करेगा, ये देखो, धीरे 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 धीरे, समझ रहे हो ना? यस, दे आर कवर्ड विद, यानी सीलिया फ्लैजिला की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, कोर इज कॉल्ड एक्सोनेमा। तो मतलब कि कोर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजिलम, फ्लैजिला और सीलिया का जो कोर होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोनेमा बोल रहे हैं। एक्सोनेमा की बात करें तो इसके पास विच हैज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमा, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इस चीज को समझने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो आप स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? तो इसी में जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वही चीज है, विच हैज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमा माइक्रोट्यूब्यूल्स। समझ में आई बात? यस। देखो हमने क्या क्या देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे से याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके। अब इसको एक बार पढ़ लेना, है ना। कुछ चीजें एनसीईआरटी में हो सकता है एक दो पॉइंट मुझसे छूट गया हो एक बार, इसलिए एनसीईआरटी भी रीड करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा बाप दादा कौन है, एनसीईआरटी ही है ना। इधर आइए, प्लास्टिड की बात करें, रिवीजन है। प्लांट सेल यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है। ये यूग्लिना की बात करें, ये यूग्लिना ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कनेक्टर लिंक है बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। याद करो, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हेट्रोट्रॉपिक, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑटोट्रॉपिक। याद आया कुछ? यस, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा। 3 टाइप्स ऑफ द बेसिस पिगमेंट किसके, प्लास्टिड के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। याद क्या रखना है वो चीज बता रहा हूं। क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल ए होगा और ग्रीन कलर का होगा। क्रोमोप्लास्ट के पास बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे, कैरोटीन जैसे कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल, ये सब काम क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा, जैसे रेड, येलो, ऑरेंज। ल्यूकोप्लास्ट न्यूट्रिशन स्टोर करेगा, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करेगा, कलरलेस होगा क्योंकि इसके पास कोई पिगमेंट नहीं है। इसके ल्यूकोप्लास्ट के फिर 3 टाइप हैं, एलियोरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर रहेगा और एलायोप्लास्ट में क्या, ऑयल और फैट्स स्टोर रहता है, और एलियोरोप्लास्ट में प्रोटीन। बस, कुछ भी नहीं है। इधर आइए, एक स्ट्रक्चर हमने देखा, ऊपर का लेयर, नीचे का लेयर, विच इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड प्रेजेंट है, अरेंज्ड है, उसको हम ग्रेना बोल रहे हैं। एक ग्रेना दूसरे से अटैच्ड है, स्ट्रोमा लेमिला बोल रहे हैं। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है 70S वाला। मैट्रिक्स से हम बोल रहे हैं इस स्ट्रक्चर जिसके जो भी चीजें इसमें प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स से बोल रहे हैं। ये बस हो गया और कुछ भी नहीं। शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, ओवल और डिस्क्वायर्ड। और उसके बाद लेंस, लंबाई कितनी है, 5 से 10 माइक्रोमीटर, चौड़ाई कितनी है, 2 से 4 माइक्रोमीटर। देयर नंबर वेरीज पर सेल, अलग अलग, हर अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर्स होते हैं। ऑफ द क्लेमाइडोमोनास अ ग्रीन एल्गीटो हैज 20 to 40 पर सेल इन द मेसोफिल सेल। कितने है, राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन, जो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में होगा वो स्मॉलर होगा किसके, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम 70S होगा तो और उसका राइबोसोम कितना होगा, साइटोप्लाज्म का 80S। समझ में? नेक्स्ट आ जी, राइबोसोम की बात करें तो आरएनए प्रोटीन का बना हुआ है। राइबोसोम का काम क्या होता है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, विदाउट मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है ये। उसके बाद यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है, प्रोकैरियोट कितना होता है, 70S होता है। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज ब्लैडी, उन्होंने 1953 में पहली बार राइबोसोम को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। फंक्शन क्या है, टोटल 2 यूनिट्स हैं, एक 80S और 70S। 80S की फिर 2 छोटे यूनिट्स हैं, 60S और 40S, और 70S के फिर 2 हैं क्या, 50S और 30S। क्लियर? कुछ भी नहीं।
साइटोस्केलेटन की बात करें, एक नेटवर्क लाइक फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर है जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देगा, शेप देगा, वो सारी चीज प्रोवाइड करेगा। प्रोटीनेशियस सेल है ना, प्रेजेंट होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। ये चीज तो मेरा शॉर्ट फॉर्म समझते हो ना आप लोग। अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, समझ रहे हैं? यस। मेडअप होता है किस चीज का भाई? साइटोस्केलेटन जो बना होगा वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स का बना होगा। फंक्शन क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट और उसके बाद मोटालिटी और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। क्लियर है? राइबोसोम के बारे में मैंने कुछ चीजें यहाँ पे समझाई थी, शायद आपको वो चीज ध्यान में आ गई होगी। इतना सा देखते ही आ गया? यस, आ गया होगा। सीलिया फ्लैजिला की बात करें, दोनों का काम लोकोमोशन मूवमेंट का होता है। सीलिया फ्लैजिला से छोटा होता है, फ्लैजिला सीलिया से बड़ा होता है। बोलने की बात है क्या? कुछ भी बोलने की बात, वही चीजें। अब देखिए ये जो कवर होता है, दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें कोर का फॉर्मेशन होता है। कोर ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम बोलिए आप, उसको हम लोग एक्सोनेमा बोल रहे हैं। एक्सोनेमा जो होता है विच इज अरेंज्ड इनटू 9+2 अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमा माइक्रोट्यूब्यूल्स। बस और कुछ भी नहीं है इसमें। ये चीजें समझ में आई? एक बार इसको पढ़िए, एक बार एनसीईआरटी को पढ़िए, फिर उसके बाद आप इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, इसके बारे में क्वेश्चन लगाइए, एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए बाय।